माता पार्वती की दो सेविकाएं हैं, एक का नाम है जया, एक का नाम है विजया। पहली जया, दूसरी विजया। जया और विजया ने कहा, मां भगवान शंकर के पास तो इतने गण हैं, सब उनके साथ ही रहते, बेटा भी बड़ा वाला पिताजी के साथ में रहता है, आखिर आपका कोई स्पेशल कमांडो होना चाहिए कि नहीं, इसलिए कोई अपने लिए स्पेशल सेवक बनाइए। तो माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल के द्वारा एक बालक का निर्माण किया है। ध्यान दीजिए, यहाँ लोग कहते हैं कि क्या मैल से कोई बालक बनता है? अरे मैल तो अलग बात है, वो तो अपने इच्छा मात्र से सृष्टि का सृजन और संहार कर सकती है महाराज। तो माता परम्बा भगवती आदिशक्ति ने एक बालक का निर्माण किया है, उसमें दिव्य प्राण डाल दिए, बालक के हाथ में एक सोंटा दे दिया। बालक ने कहा, माँ क्या आदेश है? तो माँ ने कहा, बेटा जाओ दरवाजे पर पहरा दो, मेरी आज्ञा के बिना किसी को अंदर आने मत देना। भगवान सदाशिव भ्रमण पर थे, बालक लिए सोटा खड़ा है, काफी समय बीता, सायंकाल की बेला आई, भगवान सदाशिव आए, अपने कुटिया में प्रवेश करने लगे। उस बालक ने रोक दिया, ठहरो जी, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव जी कहने लगे, ये हमारी कुटिया, हमको कौन रोक रहा है? बालक तू कौन है? वो बोले, मैं इस कुटिया का रखवाला हूँ। शिव जी ने कहा, मैं यहाँ का मालिक हूँ, हमें जाना पड़ेगा। तो उस बालक ने कहा, आपको मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि माँ का आदेश है, उनकी आज्ञा के बिना मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। शंकर भगवान लौट पड़े, शिवगण आए, बालक को समझाने लगे कि बालक दुष्टता न कर, सदाशिव को जाने दे। बालक नहीं माना। आखिरकार बात बात फिर विवाद और विवाद पे फिर तकरार होकर के फिर मार हुई। तो बालक ने जमा दिया 2-4 सोटा शिवगणों को, फिर तो द्वंद्व युद्ध मच गया और गण आए, सब मारे गए। भगवान सदाशिव आए तो उनको भी झपट पड़ा। शिव जी ने कहा, अब तो ये हद पार कर रहा है, दंड देना चाहिए, तेरी लीला का ना पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। शिव को कुछ और मंजूर था, वो क्या नहीं जानते थे, सब जानते थे, लेकिन उनकी कुछ महिमा ही ऐसी रही है महाराज, लीला ही उनकी ऐसी कुछ रही होगी। तो सदाशिव ने त्रिशूल से संधान कर दिया उस बालक के ऊपर, और उसका मस्तक कटकर अलग हो गया। जैसे बालक का मस्तक कटा है, हाहाकार मच गया, और जैसे बाहर हल्ला गुल्ला प्रारंभ हुआ, मां पार्वती कुटिया से बाहर आ गई और अपने बालक को इस अवस्था में देख करके विकराल रूप धारण किया है, रौद्र भाव स्थापित हो गया उनके अंदर, और उनकी सारी महाशक्तियां, काली, कालिका, चामुंडा, भद्रा, सब प्रकट होकर के माता को मस्तक झुकाने लगी। माँ क्या आदेश है? माँ भवानी कहती है, पूरी सृष्टि को चबा डालो, नोच डालो, फाड़ डालो, जो मिले सबको पटक के मारो। हाहाकार मच गया, देवता सब परेशान, त्रिलोकी पूरे डगमग डगमग करने लगी, डगमग डगमग दिग्गज टोले सब चकित हो गए। ब्रह्मा जी आए, स्तुति करने लगे, माँ अपने कोप को शांत करो, चरणों में लेट गए। देवता आपका कोप शांत हो, ऐसा आप बताइए, हम ऐसा उद्योग करेंगे, ऐसा उपाय करेंगे। माँ कहती है, ब्रह्मन यदि हमारे कोप से तुम त्रिलोकी को छुटकारा दिलाना चाहते हो तो शिव को कहो हमारे पुत्र को जीवित करे और उसको प्रथम पूज्य पद पर स्थापित करें। हमारा बालक प्रथम पूज्य होगा और जीवित होगा तो मैं कोप शांत करूंगी। सारे देवता ने जाकर के शंकर भगवान की स्तुति की है। शिव जी ने कहा, ठीक है, तुम लोग यहाँ से जाओ, जिस किसी भी जीव का सिर मिल जाए उसको ले आओ, मैं जीवित कर दूंगा। भगवान शंकर ने 2 ऑपरेशन किए हैं बड़े। भैया ये केवल खिस्सा कहानी नहीं है, हमारे आपके नजर में खिस्सा कहानी हो सकता है, लेकिन विदेशी वैज्ञानिक इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। पहला ऑपरेशन किया भगवान शंकर ने अपने ससुर का, दक्ष प्रजापति का, बकरे का सिर लगा दिया। चाहते वो भी सिर जोड़ सकते थे, लेकिन क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि वो सिर हवन कुंड में भस्म हो गया था। ऐसा ऑपरेशन किया
सक्सेस हो गया। विदेश के वैज्ञानिक वो कथा से नहीं लेते अस्तर, वो कहते हैं शंकर भगवान ने किया है तो कोई गुंजाइश होगी, उसमें कोई साइंस होगा। और विदेशी वैज्ञानिक इस शोध पर जुटे हुए हैं, बार बार फेल हो जाते हैं। दूसरा ऑपरेशन किया अपने पुत्र का, कहा किसी जानवर का सिर ले आओ। आप लोगों के मन में प्रश्न है कि अगर जानवर का मस्तक रखकर जीवित कर सकते हैं तो वही मस्तक क्यों नहीं रखा है मन में कि नहीं, शंका हो ही जाती है। जो मस्तक काटा था भगवान सदाशिव ने, वो मस्तक पूर्व में शापित था, उसका पतन होना था और उसको वो जीवित कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। तो क्या किया, वही मस्तक नारियल हो गया। क्या हो गया, ये पानी वाला नारियल। आप जटा उतार के देखो, उसमें 2 आंखें और 1 मुंह नारियल में बना रहता है, जटा उतार के देखिए। इसीलिए जब हम लोग पूजन करते हैं तो नारियल में किसको स्थापित करते हैं, गणपति को वस्त्र बांध करके और गजानन का आवाहन करते हैं। पानी वाले नारियल को देखिए आप, जिसमें पानी भरा रहता है, जटा उतारेंगे तो उसमें 3 छेद ऐसे बने रहते हैं और आप अंगुली लगाओगे तो छेद हो जाएगा उसमें, एक ऐसा होता है। तो 2 आंखें और 1 मुंह आज भी गणपति के प्रतीक रूप में नारियल में विराजमान है। शिव ने कहा किसी दूसरे प्राणी का मस्तक लाओ, मैं जीवित कर दूं। तो शिवगण सुदूर गए हैं, वन में का हाथी के बच्चे का मस्तक पा गए। जिंदा की मरा, जिंदा नहीं, मरे हुए मस्तक को लाए हैं। वो तो हमारे धर्म को बदनाम कराने के लिए सब ऐसा कपोल बता दिया कि हत्या कर दिया। अब बताओ, अपने लड़के को बचाने के लिए दूसरे को मारेंगे, वे महादेव हैं, हिंसा के समर्थक नहीं है। मरे हुए हाथी के बच्चे का मस्तक लाया गया है और भगवान सदाशिव ने जैसे गणपति के सिर पे लगाया, यहाँ धड़ पर लगाया, उस सिर को अभिमंत्रित किया, बालक उठकर बैठ गया। बोलिए गजानन गणेश भगवान की। सबको प्रणाम किया है और सबके मध्य में ही भगवान सदाशिव ने उस बालक का अभिषेक किया है और सबके बीच में घोषणा कर दिया कि आज के बाद चाहे जैसी पूजा होगी, सबसे पहले गणपति का पूजन होगा। चाहे आपके घर में सत्यनारायण बाबा की कथा हो, चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, चाहे शादी विवाह हो, द्वारे 4 होत है तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है, गौरी गणपति की। अंगना में जब विवाह शुरू होना होता है तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है, गौरी और गणपति की। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में जितनी भी पूजा है, सब में सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन होने लगा। कब से, जब से भगवान सदाशिव ने उनको प्रथम पूज्य घोषित कर दिया।